श्योर सक्सेस इंग्लिश एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आज बिहार बोर्ड की मैट्रिक यानी 10वीं के संस्कृत भाषा की दूसरी अध्याय यानी पाटलिपुत्र वैभव का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम वीडियो के रूप में हर पाठ को पढ़ाने का प्रयास करते रहें। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड के 10वीं के संस्कृत भाषा का जो है कि पुस्तक है, उसका दूसरा अध्याय है पाटलिपुत्र वैभव। इसका मतलब होता है कि पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा की गई कि यहाँ क्या क्या वैभव के रूप में उसकी मतलब बताया गया है, विशेषताओं के बारे में। पहले हम लोग पाठ परिचय देखेंगे। इसका कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षणम। कब तो कहता है बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष का है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का हमें मिलता है, यानी पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। ठीक है, इस प्रकार है। उसके बाद कहता है वैदेशिका यात्रिना मेगास्तिनी स्वरया हुएसा इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मि। पाटलिपुत्र वैभव वस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी कहता है विदेशी यात्री मेगास्तिनी और फारयार हुएसा और इति सिंह आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यानी ये चार जो यात्री है वो विदेशी हैं और यहाँ आए थे घूमने, और घूमने के क्रम में इन्होंने इतिहास लिखना चालू किया। पहले भी लिखते थे और यहाँ आने के बाद इन्होंने पटना का भी इतिहास अपने अपने ग्रंथों में, यानी पटना के विषय में इन्होंने जैसा लिखा वैसा उन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वतम पाटलिपुत्रम मनो गंगम वस्तित्रम महानगरम वभुव तदुष्ये दामोदर गुप्तो नामा कवि कुटनीमताख्य काव्य करते थी। यानी कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी मतलब श्रेष्ठ सबसे अच्छी नगरों में पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनीमता के काव्य में कहा है। यानी आपसे भी पूछा जाएगा कि कुटनीमता के जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे दामोदर गुप्त। क्या कहेंगे? दामोदर, क्या नाम है? दामोदर गुप्त नाम है उनका। कहता है तो उन्होंने क्या लिखा, उसी का एक मंत्र है, श्लोक जिसको पद कहते हैं। कहता है अस्ति महित ललितिकलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी कहा जाए तो पटना का जो धरती है वह किस लोक के समान है? तो इंद्रलोक के समान है। इसलिए इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि मानो वो सरस्वती का कुलगिरी है। तो कुलगिरी क्यों है? क्योंकि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम है। ठीक है, ऐसा वो बताते हैं अपने ग्रंथों में। इसका कहता है
इतिहासे सुनिते यत् गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत तेन कथित मासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति, यानी कहते हैं इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नाम का ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो महानगर यानी जो ये ग्राम है जिसका नाम अभी क्या है पाटली ग्राम है, वह आने वाले समय में महानगर बनेगा। किंतु यहाँ हमेशा बाढ़, अग्नि यानी आग और कलह का खतरा बना रहेगा, यानी इससे यह हमेशा ग्रसित रहेगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने इसके बारे में कहा था, यानी भविष्यवाणी किया था, यानी आने वाले भविष्य में ऐसा होगा। कला अंतरे पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र नीति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदीति यूनान राजदूत मेघा अस्तिमीज स्वस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनी अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम। कहता है बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नाम से यानी पाटलिपुत्र के नाम से नगर के नाम से क्या हुआ प्रचलित हुआ, यानी कि प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखा। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और भी अधिक थी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज कौन था, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, है ना। उसके बाद कहता है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्ये मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति है। कहता है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पटना का शिक्षा व्यवस्था कैसी, तो बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही उत्तम थी, जिसका वर्णन राजशेखर ने अपने किसमें स्वकाव्य मीमांसा में उसकी चर्चा किया और लिखा। उसमें क्या लिखा ये आप सुनिए। कहता है अत्रोपवर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याधि वररुचि पतंजलि परिदीक्षिता ख्याति मुकुजगमु। अब क्या कहता है यहाँ यानी पटना से यानी कि पटना से यानी पाटलिपुत्र उसका पूरा नाम था। वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। यानी इन लोगों ने क्या किया और भी वहां के शिक्षा व्यवस्था में क्या भाई चार चांद लगा देना, यानी और भी उसको आगे बढ़ाया, जिससे इनकी और भी प्रतिष्ठा बढ़ गई। ऐसा ये उन्होंने एक पद के रूप में लिखा था। किस ग्रंथ में लिखा था, तो आप कहिएगा स्वकाव्य मीमांसा में लिखा था, काव्य मीमांसा में लिखा था, है ना। और इसके लेखक कौन है, तो आप कहिएगा राजशेखर है। कौन है, राजशेखर है। राजशेखर कौन थे, तो ये कवि प्रमुख थे, है ना। कहता है कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातांतरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते अनेन ज्ञाते
यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहु उत्पादनम भवति। कहता है कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का पुराना नाम, पुराना यानी दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक रहा गया है। तो आप यह भी कह सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि पटना का जो प्राचीन नाम है वो ग्रंथों में क्या मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? एक होता है कुसुमपुर और एक होता है पुष्पपुर। तो ये दो नाम जो है कि पुराणों में भी देखने को मिलता है आपको, पुराणों में और कई ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। तो इस तरह हम लोगों ने अध्ययन किया। कहता है पाटलिपुत्र मीति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका पुतलिका रचना माश्रिते प्रचलित है। शरद काले नगरे असिमन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुना संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। यानी कि कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द का भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। यानी किसका आश्रय लेकर पाटलिपुत्र नाम रखा गया था? तो गुलाब के फूल का जो पकड़ी उसके आश्रय में, तो उसी के आधार पर रखा गया था। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। आपसे पूछा जाएगा ऐसी कहाँ चर्चा किया गया था, आप कहेंगे पुतलिका में इसकी चर्चा है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में क्या था? कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर सभी लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है ना। तो जो भी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसमें भी हम लोगों को ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है ना। फिर कहता है कि काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण त्रावणोत्भूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभते। मुगल वंश शासन काले मुगल वंश के शासन काल में अस्य नगर से समुद्धारो जाता है अंगला मतलब अंग्रेज शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जातम। यानी कहता है समय परिवर्तन के कारण मध्य काल में पाटलिपुत्र का विकास हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा, यानी रुक सा गया, थम सा गया। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं नाटकों में मिलती है। जैसे मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसमें इसकी चर्चा मिलती है कि इसका इतिहास ऐसा है और यह मध्य काल में इसका जो है कि विकास रुक गया था, है ना। फिर से मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि पाटली नगर जो था, पाटलिपुत्र जिसको हम कहते हैं यानी पटना, इसका जो विकास किस काल में रुक गया था? तो आप कहिएगा किस काल में? तो आप कहिएगा मध्य काल में इसका विकास रुक गया था। फिर से कब स्टार्ट हुआ? तो आप कहिएगा मुगल वंश के शासन काल में फिर से इसका स्टार्ट हो गया, फिर से विकास होना, ठीक है ना। फिर अंग्रेज के समय में भी काफी तेजी से हुआ था। ऐसा सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नगर मिदम मध्य काले एवं पाटने तमन्ना प्रसिद्धि मगात अयम च शब्द पतन्मिति शब्दात निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन
देवीति अधापि पूज्यते। कहता है इस नगर में मध्यकाल में ही पटना नाम से, यानी ये नगर का जो नाम है पटना, पटना यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में पटना नाम से पटना प्रसिद्ध हुआ, तो आप कहेंगे मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में कहेंगे, है ना। उसका कहेगा यह जो नाम पड़ा पटना, वो पटना पड़ा पतन शब्द से पड़ा, ठीक है ना। नगर का पालन करने वाली और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी वहां पूजी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि पटना की जो पालिका देवी थी यानी रक्षा करने वाली थी वो कौन थी, तो आपको कहना होगा पटन देवी थी। कौन थी? पटन देवी थी। फिर कहता है संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगर, यानी कि अभी वर्तमान में पटना का नाम क्या है? पटना ही है। अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति अनुदिनं नगरस्य विस्तार भवति अस्य उत्तरस्याम, यानी उत्तर दिशा में दिशि गंगा नदी प्रवहति। प्रवहति मतलब बहना, मतलब बहना होता है। तस्या उपरी गांधी सेतु सेतु नाम, यानी गांधी सेतु नाम का एक पुल है। सेतु मतलब पुल होता है। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु निर्मी यह मानव वर्तते, यानी निर्माण होते हुए। यानी कि उसको पूछा जाएगा आपसे कि अभी जो है कि गांधी सेतु पर किस सेतु का फिर से निर्माण उसी पर हो रहा है, तो आप कहिएगा रेल सेतु का। किसका? रेल सेतु का कहेंगे आप, रेल सेतु, ठीक है ना। कहां हो रहा है? तो गांधी सेतु पर हो रहा है। क्या कहां हो रहा है? तो गांधी सेतु पर हो रहा है। कहता है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, ठीक है ना। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, यानी दिन पर दिन ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। आपसे पूछा जाएगा कि इस नगर यानी पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे कि वह गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल यानी गांधी सेतु पुल बना हुआ है, जिस पर रेल पुल का यानी रेल सेतु का निर्माण हो रहा है। सेतु यानी कि पुल, सेतु यानी कि सेतु का हिंदी होता है पुल। है कहता है नगरे शिवन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन नगर है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दसम गुरु मतलब 10वें गुरु। इसका मतलब है 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थम मयंती। अब कहता है इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविकोद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष यानी मौर्य वंश के समय का जो भी अवशेष बचा हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं उनका महल वगैरह का बचा हुआ है, उनका और भी कुछ चीजें थी जैसे उन्होंने बनवाया था, वो सब भी अवशेष अभी कुछ वहां मिलते हैं। महावीर मंदिर का भी आपको मिलता है जो दर्शनीय है, यानी देखने योग्य। प्राचीन यानी पुराना पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय
सिख संप्रदाय के पूजनीय जो उनको 10वें गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी कहाँ है? पटना में ही है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा बताया गया है। अब कहता है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रम नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहता है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। इस तरह हम लोगों ने पाटलिपुत्र के बारे में, उसका जो वैभव है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब कुछ उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आप कहेंगे 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है ना। आपसे फिर पूछा जाएगा कि किस काल में पटना का नाम पटना ही प्रसिद्ध हुआ, यानी पटना पड़ा यानी उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो आप कहेंगे मध्यम काल में। किस काल में कहेंगे? मध्यम या मध्य काल में कहेंगे, दोनों में से कोई कह सकते हैं, यानी मध्य काल में, है ना, मध्य काल में कहेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में, आपसे पूछा जाएगा किसके, आया था। तो आप क्या कहेंगे? किसके शासन काल में मेगास्थनीज पटना आया था, यानी पटना में आया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं, यानी किसके शासन काल में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह आया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह पटना आया था। और आपसे भी पूछा जाएगा कि वहां कौन सा उत्सव बहुत ही प्रचलित था, तो आप कहेंगे कौमुदी। क्या कहेंगे? कौमुदी महोत्सव वहां पे प्रचलित था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आप कहेंगे शरद। शरद यानी क्या होता है? ठंडा, और ऋतु मतलब मौसम, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा वहां कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे, फिर कहेंगे सिखों के ये जो है पटना में, कहाँ है? पटना में। और आपसे इनसे पूछा जाएगा उनका नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह नाम था।
क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह था, है ना। और आपसे पूछा जाएगा वहां, ये पूछा जाएगा कि पटना का जो है पुराण और ग्रंथों में क्या नाम मिलता है। तो आप कहेंगे पुराण और ग्रंथों में उसका नाम क्या मिलता है? तो एक मिलता है पुष्प, क्या मिलता है? पुष्पपूर, है ना। और एक दूसरा मिलता है कुसुम, कुसुमपूर। ये पुराणों में दोनों नाम उनके मिलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पटना में किस महोत्सव का समान आज हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो उसका क्या कहिएगा? कमोदी महोत्सव। ये भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे भी पूछा जाएगा कि उठनी मताख्य जो ग्रंथ है, एक पुस्तक, उसकी रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। आपसे पूछा जाएगा स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो है राजशेखर, है ना। और आपसे भी पूछा जाएगा कि पटना को इंद्रलोक के समान किसने अपने ग्रंथों में बताया? तो फिर आप क्या कहेंगे? राजशेखर, है ना। इस तरह हमने अध्ययन किया, है ना। ये जो है कि ये पाटलिपुत्र वैभव का प्रथम जो है कि भाग है। इसमें दो भाग आएंगे, एक सब्जेक्टिव के लिए और एक ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे, है ना। तो ये प्रथम में हम लोग इसका पढ़े, इसका भाग 2 भी आएगा, ठीक है ना। अगर आप भाग 1 देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और जल्द हम आपके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा। इस तरह भी अगला चैप्टर हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बढ़ने रहने के लिए आपका धन्यवाद।